रमेश ने 6 महीने पहले घर खरीदा था। घर की कीमत 60 लाख रुपए थी। उसने 25 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया और बाकी के लिए बैंक से लोन लिया था। घर में कुछ इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से वो टाइम से लोन नहीं भर पाया। बैंक रिकवरी एजेंट ने रमेश को पहले रिमाइंडर भेजा, बाद में केस करने की धमकी दी, अभद्र भाषा में बात की। ऐसा अकेला रमेश नहीं है, हजारों लोग टाइम से लोन नहीं भर पाते, फिर लोन रिकवरी एजेंट कस्टमर से दुर्व्यवहार करने लग जाते हैं। ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास भी कुछ कानूनी अधिकार हैं जिनकी मदद लेकर आप रिकवरी एजेंट के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं India.com का लीगल शो ऑर्डर। सबसे पहले लोन रिकवरी का नियम समझ लेते हैं। अगर आपने लोन की 2 EMI नहीं चुकाई है तो बैंक सबसे पहले आपको एक रिमाइंडर भेजता है। होम लोन की लगातार 3 किस्तों का भुगतान नहीं करने पर बैंक आपको एक कानूनी नोटिस भेजेगा। साथ ही चेतावनी के बावजूद अगर आपने EMI पूरी नहीं दी तो बैंक की तरफ से आपको डिफॉल्टर घोषित किया जाता है। इसके बाद बैंक ग्राहक से लोन की रिकवरी शुरू करता है। यानी अगर कोई आदमी लोन नहीं भर पाता तो बैंक वसूली प्रक्रिया करती है। इसमें बैंक सबसे पहले नॉन जुडिशियल रूट और दूसरा जुडिशियल प्रोसेस का सहारा लेती है। हालांकि रिकवरी के दौरान कस्टमर के कानूनी अधिकारों और दायित्वों का सम्मान किया जाता है। लोन रिकवरी को लेकर RBI ने भी कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें सबसे ज़रूरी निर्देश ये था कि सभी बैंक अपने लोन रिकवरी एजेंट से व्यवहार सुधारने के लिए कहें। और क्या क्या निर्देश दिए थे सुनिए। बैंक पहले ही कस्टमर को बैंक के रिकवरी एजेंट के डिटेल्स के बारे में सूचित करे। बैंक एजेंट को डिफॉल्टर से मिलते समय प्राधिकरण पत्र और बैंक के नोटिस की कॉपी साथ रखनी होगी। अगर लोन लेने वाले व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज की गई है तो बैंकों को संबंधित मामले में रिकवरी एजेंट्स को तब तक भेजने की अनुमति नहीं है जब तक कि उक्त शिकायत का समाधान नहीं हो जाता है। बैंक को सुनिश्चित करना होगा कि वसूली प्रक्रिया के संबंध में उधारकर्ताओं की शिकायतों का उचित समाधान किया जाए। अगर आपसे बैंक का लोन रिकवरी एजेंट लोन को लेकर डराता या धमकाता है तो आप इसकी शिकायत बैंक में कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस थाने में भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। वैसे भी लोन की किस्त नहीं चुका पाना सिविल विवाद के दायरे में आता है। ऐसे में डिफॉल्टर के साथ बैंक या उसका कोई रिकवरी एजेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। बैंक का ऑफिसर या रिकवरी एजेंट डिफॉल्टर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में ही कॉल कर सकता है। घर पर आने का समय भी यही होगा। अगर बैंक प्रतिनिधि ऐसा नहीं करते हैं तो आप इसकी शिकायत पुलिस में कर सकते हैं।